वैसे आप सुनते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया। इसका अर्थ है कि चारों वेद के जो मंत्र हैं वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए। परंतु देखने को ऐसा मिलता है कि किसी मंत्र में कोई विद्वान बोल रहा है जनता के लिए, किसी मंत्र में ऐसा लगता है सेनापति बोल रहा है, किसी मंत्र में राजा बोल रहा है, किसी में प्रजा बोल रही है, किसी में विद्यार्थी बोलता है, किसी मंत्र में माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं। तो ऐसे तरह तरह के मंत्र पढ़ने सुनने में आते हैं। तब कुछ लोग ये शंका उठाते हैं कि यदि सारे मंत्र ईश्वर के बनाए हुए हैं तो फिर ऐसे ऐसे उपदेश क्यों मिलते हैं कि किसी मंत्र में सेनापति बोल रहा है, किसी में राजा बोल रहा है, किसी में विद्वान बोल रहा है। तो इसका उत्तर है कि मंत्र तो सारे ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। और इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने टेलीविजन में सीरियल देखे होंगे, फिल्में भी देखी होंगी। तो जो सीरियल होता है उसमें कई कलाकार होते हैं, कई पात्र होते हैं जो अपना अपना रोल करते हैं। और वहां भी बहुत सारे पात्र होते हैं, कोई राजा है, कोई चपरासी है, कोई अपराधी है, कोई सैनिक है, कोई राज दरबारी है, कोई महामंत्री है, और सब अपने अपने संवाद बोलते हैं, अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। इन सब कलाकारों के जो संवाद होते हैं इनको लिखने वाला एक ही व्यक्ति होता है जिसको संवाद लेखक कहते हैं, डायलॉग राइटर। वही एक व्यक्ति राजा के डायलॉग भी लिखता है, वही चपरासी के भी लिखता है, वही सेनापति के लिखता है, वही अपराधी के डायलॉग लिखता है। तो जैसे नाटक सीरियल आदि में संवाद लेखक एक ही होता है और वो सबको अपने अपने संवाद बता देता है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। तो इसी प्रकार से ईश्वर इन सारे संवादों का लेखक है, इन सब का लेखक एक ईश्वर है। और वो हमको बताता है कि राजा को क्या बोलना है, प्रजा को क्या बोलना है, गुरु को क्या बोलना है, शिष्य को क्या बोलना है, माता पिता को क्या बोलना है। तो हमें तो कुछ पता नहीं, ईश्वर ही हमको सिखाता है कि आपको ये बोलना है और आपको ये बोलना है, आपको ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है। तो इस प्रकार से सारे मंत्रों का रचयिता केवल एक ईश्वर ही है। वो जानबूझ के ऐसे मंत्र बनाता है ताकि हमको पता चल जाए हमें क्या बोलना है और क्या करना है। तो ये जो आज का मंत्र है इसमें एक विद्वान के मुंह से ये बात कहलवाई जा रही है ईश्वर की ओर से। तो ईश्वर ने ये मंत्र इस प्रकार से बनाया कि एक विद्वान जनता को बताए। क्या बताए? न तम विदाथ, तम उस परमात्मा को, न विदाथ तुम लोग नहीं जानते। जो संसारी लोग हैं वो संसार के कामों में पड़े रहते हैं, ईश्वर को नहीं जानते, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक विद्वान कहता है कि न तम विदाथ, तुम लोग ईश्वर को नहीं जानते। किस ईश्वर को नहीं जानते? य इमा जजान, जो इन सब लोक लोकांतरों को उत्पन्न करता है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो सबका पालन करता है, इस संसार का संचालन करता है, उस ईश्वर को तुम लोग नहीं जानते। तो कैसा है वो? अन्यद युष्माकम, वो तुम सब जीवात्माओं से अन्यत, अलग है। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। परंतु जब लोग वेद को नहीं पढ़ते तो वो भटक जाते हैं और वो ये समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है।
ऐसी मान्यता संसार में बहुत लोग मानते हैं, करोड़ों व्यक्ति मानते हैं। आपने भी सुना होगा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसा भी कहते हैं। आपने कभी सुना या नहीं? सुना है ना? तो वेद का मंत्र ये बता रहा है कि अन्य युष्माकम, वो जो परमात्मा है वो आप जीवात्माओं से अलग है, दोनों एक नहीं है। वेदों को न पढ़ने से या गलत समझने से, ठीक न समझने से लोग इस भ्रांति में पड़ गए और आत्मा परमात्मा दोनों को एक मानने लग गए और ऐसे ऐसे सिद्धांत बना दिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य भी आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक घटना मुझे याद आ गई, एक सन्यासी थे और वो यही बात मानते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जीव ब्रह्म सब एक ही है, अलग कोई आत्मा नहीं है, ईश्वरी सब कुछ है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। इसको अद्वैतवाद के नाम से बोलते हैं। अद्वैत, दूसरी कोई चीज नहीं है, एकम ब्रह्म, बस एक ही है ब्रह्म और दूसरी कोई चीज ही नहीं है, द्वितीयम नास्ति। तो वो एक मंच पर ऐसा प्रवचन दे रहे थे सन्यासी, खड़े होकर के, मैं तो बैठ के बोल रहा हूं, वो मंच पे ऐसे खड़े होकर के प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो श्रोताओं में एक और सन्यासी बैठे थे, उन्होंने देखा भाई ये सन्यासी मंच पर बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये सुनकर के वो जो श्रोता सन्यासी थे वो खड़े हो गए और ऊपर आके मंच पर आकर के उस वक्ता सन्यासी को ऐसे जकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। तो वक्ता सन्यासी ने कहा भाई छोड़ो, तुम मुझे प्रवचन करने दो, मुझे क्यों परेशान करते हो, क्यों बाधा डालते हो? तो श्रोता सन्यासी ने कहा नहीं छोड़ूंगा। पूछा क्यों नहीं छोड़ोगे? तो उसने कहा मैं 40 साल से ब्रह्म की खोज कर रहा हूं, आज ब्रह्म मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा। तो वक्ता सन्यासी ने कहा बाबा तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूं, तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो ऐसे ऐसे अनाड़ी लोग ब्रह्म की बात करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तो सारे जगत की रचना करता है और ये जो हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं वो एक मक्खी नहीं बना सकते, एक चींटी नहीं बना सकते और कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार से बहुत से लोग भ्रांति में हैं। वेद कहता है कि नहीं नहीं, ब्रह्म अलग है, अन्य दुष्माकम, आपसे वो अलग चीज है, वो तो सारे संसार को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, सबके कर्म का हिसाब रखता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, एकदेशी है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी अच्छे काम करता है, कभी बुरे काम करता है। क्या ब्रह्म बुरे काम करता है? हाँ या ना? और जीवात्मा तो रोज करता है। अच्छा, ब्रह्म कभी दुखी भी होता है क्या? कभी नहीं होता। और जीवात्मा रोज दुखी रहता है, दिन में कई बार दुखी होता है। तो बहुत सारा अंतर है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, जीव एक देशी है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ब्रह्म घोटाले कभी नहीं करता, जीवात्मा रोज करता रहता है, कभी अच्छे करता है काम, कभी बुरे काम भी करता है। ब्रह्म सदा अच्छे ही काम करता है। जीवात्मा शरीर धारण करता है, ब्रह्म कभी शरीर धारण नहीं करता है। तो बहुत सारे अंतर हैं। फिर अंतरम बभूव, मंत्र में कहा कि उसमें और आप में अंतर है, दोनों में भेद है। ब्रह्म अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। ब्रह्म एक है और आत्माएं तो असंख्य है, इतनी संख्या हम गिन भी नहीं सकते। ईश्वर तो जानता है कितनी संख्या है, वो तो सर्वज्ञ है, सब जानता है। हमारी बुद्धि योग्यता कम है, हम नहीं पहचानते, नहीं गिन सकते, हमारी समझ से बाहर की बात। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, आत्मा अलग चीज है और ईश्वर अलग चीज है। तो पूछा कि हम क्यों नहीं जानते? जब विद्वान ने कहा जनता को कि आप लोग ईश्वर को नहीं जानते, तो पूछा क्यों नहीं जानते, उसका क्या कारण? तो 3-4 कारण बताए आगे। अब मंत्र के अगले पंक्ति में बताया, निहारेण प्रावृता, आप लोग अविद्या से ढके हैं। निहार माने कोहरा, कोहरा कौन सा? अविद्या का कोहरा। जब ठंडी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, आप देखते हैं उत्तर भारत में कोहरा छा जाता है और सड़क पर दूर तक दिखता नहीं है।
तो वाहनों की गति कम हो जाती है, धीरे धीरे चलते हैं, कभी टक्कर ना हो जाए, और लाइट जला के चलते हैं, हेडलाइट, तो कोहरे में दिखता नहीं है। तो यहां कह रहे हैं अविद्या का जो कोहरा है, अविद्या की जो धुंध है, वो आपके ऊपर छाई हुई है, इसलिए आपको दिखता नहीं। आप सोचते नहीं, ठीक तरह से सोचते नहीं, अविद्या में पड़े रहते हो, इसलिए जीव ब्रह्म को एक मानते हो और उल्टे सीधे काम करते हो। तो अविद्या में ढके हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि ब्रह्म एक है या दो हैं। महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन में ये पद्धति बताई कि अगर आपको संसार के पदार्थों को ठीक से समझना हो तो उसमें दो बातें होती हैं। एक होता है साधर्म्य। क्या होता है? हाँ बोलिए। साधर्म्य। और दूसरा होता है वैधर्म्य। दूसरा क्या? वैधर्म्य। साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों को जानना चाहिए, तो वस्तु का हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है। और यदि हम केवल एक चीज को जानते हैं तो फिर भ्रांति हो जाती है, ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। साधर्म्य का मतलब है समानता, सिमिलैरिटी, और वैधर्म्य का अर्थ है भिन्नता, उसके जो अपने व्यक्तिगत गुण हैं अलग अलग, जो दोनों चीजों को भिन्न भिन्न समझा देते हैं। तो कणाद मुनि जी कहते हैं कि जब आप दो पदार्थों का विवेचन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो उनमें कुछ समानता भी होती है और कुछ भिन्नता भी होती है। तो आपको दोनों चीजें देखनी चाहिए। यदि केवल समानता को देखेंगे तो भ्रांति होगी, और भिन्नता भी देखेंगे, दोनों को देखेंगे तो भ्रांति नहीं होगी, आपको ठीक समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अग्नि जड़ है या चेतन? जड़। पानी जड़ है या चेतन? दोनों जड़ है ना। ये दोनों में समानता है। अग्नि भी जड़ है, पानी भी जड़ है, ये दोनों में समानता है। अब कोई केवल इतना ही देखे कि अग्नि भी जड़ है, पानी भी जड़ है, तो वो दोनों को एक ही वस्तु मान लेगा, तो उसको भ्रांति हो जाएगी। तो कणाद मुनि कहते हैं कि इन दोनों में कुछ भिन्नता भी है, वो भी देखो। अब भिन्नता क्या है? अग्नि गर्म है या ठंडी? गर्म। पानी गर्म है या ठंडा? हाँ देखो, अंतर आ गया ना। ये दोनों में भिन्नता है। अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है। तो जब भिन्नता को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अग्नि और पानी दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है। तो समानता भी देखनी चाहिए और भिन्नता भी देखनी चाहिए, तब तत्व ज्ञान होता है, तब ठीक ज्ञान होता है। तो ऐसे ही जीव और ब्रह्म की कुछ समानता भी है, कुछ अंतर भी है। समानता क्या है? दोनों नित्य हैं, दोनों अनादि हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों अमर हैं, ये समानता है। पर भिन्नता भी है, जो अभी बताई थी भिन्नता, कि जीव घोटाले करता है और ईश्वर घोटाले नहीं करता है। ऐसे दोनों को देखेंगे तो तत्व ज्ञान होगा, फिर भ्रांति नहीं होगी। तो वो पहला कारण ये बता रहे हैं कि आप लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, तत्व ज्ञान प्राप्त करते नहीं, जीव और ब्रह्म की दोनों बातें समझते नहीं, कुछ कुछ समानता देख लेते हैं और अंतर को आप देखते नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, आप अविद्या में पड़े रहते हैं। निहारेण प्रवृत्ता, अविद्या से ढके रहते हैं, इसलिए आप ब्रह्म को नहीं जानते। और दूसरा कारण बताया जल्प्या, आप फालतू की बातें बहुत करते हैं। जल्प, जल्प एक शब्द आपने सुना होगा, जल्प का अर्थ होता है फालतू की बहस, और थोड़ा कठोर शब्द में बोलें तो बकवास। बहुत सारे लोग बकवास करते रहते हैं। बकवास का मतलब होता है फालतू की बातें, बिना प्रसंग की बातें, व्यर्थ की बातें, प्रसंग से बाहर की बातें, बिना तर्क की बातें, बिना प्रमाण की बातें, उसको बकवास कहते हैं। तो वो विद्वान कह रहा है कि तुम संसार की बहुत फालतू बकवास करते रहते हो, बेकार की बातें करते रहते हो, ब्रह्म की बात ही नहीं करते, ब्रह्म का चिंतन नहीं करते ठीक तरह से, शास्त्रों के अनुसार उसका विचार नहीं करते, शास्त्रों के आधार पर कभी चर्चा नहीं करते, इधर उधर की फालतू बातें बनाते रहते हो, फिर ब्रह्म क्या समझ में आएगा? इसलिए ब्रह्म समझ में नहीं आता। तो ये दूसरा कारण बताया। और तीसरा कारण बताया असुत्रिपः। असु कहते हैं प्राणों को, और त्रिपः का अर्थ है तृप्ति में लगे हुए। तुम अपने प्राणों की तृप्ति में लगे रहते हो सारा दिन, पैसा कमाओ,
मिठाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, बस अपने खाने पीने में ही मस्त रहते हो, ईश्वर का चिंतन करते ही नहीं, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते, फिर क्या समझ में आएगा? उसके लिए समय लगाओ, मेहनत करो। एक आदमी डॉक्टर बनता है तो कितने साल मेहनत करता है, तब जाके डॉक्टरी समझ में आती है। एक वैज्ञानिक बनता है तो 30-40 साल मेहनत करता है साइंस में, तब उसको समझ में आती है कि फिजिक्स क्या होती है और साइंस क्या होती है। तो किसी भी विद्या को सीखने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो विद्या समझ में आती है। और जो इतनी मेहनत नहीं करता, बस खाया पिया और सो गए, इधर उधर की फालतू बात बनाई, उसको वो विद्या समझ में नहीं आती। तो उसको लौकिक विद्या भी समझ में नहीं आती, तो ईश्वर तो क्या समझ में आएगा? उसको समझना तो और भी कठिन है। उसके लिए तो विशेष बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लंबा समय अभ्यास करना पड़ता है, तब कुछ समझ में आता है। तो आप लोग अपना खा पी के सो जाते हैं, इधर उधर टाइम खराब करते हैं, इसलिए आपको ब्रह्म समझ में नहीं आता, इसलिए तुम ब्रह्म को नहीं जानते। और एक चौथी बात बताई, उक्त शासः चरंती। उक्त शासः मतलब खाली शब्द आडंबर में लगे रहते हो, शब्दों की काट छांट बहुत करते हो, फालतू की खंडन मंडन में बहुत लगे रहते हो, और जो आचरण करना चाहिए, जितनी शक्ति आचरण में लगानी चाहिए वो नहीं लगाते, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। आप देखिए फेसबुक पर रोज लड़ाई चलती है लोगों की, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, और आचरण में कोई मेहनत नहीं करेंगे, खंडन में खूब मेहनत करेंगे, वो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, लड़ाई झगड़े में सारा टाइम खराब कर देंगे। तो ये चौथा कारण है, लड़ाई झगड़ा मत करो, समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है, इस थोड़े से समय का अच्छे काम में उपयोग करो, शास्त्रों को पढ़ो, अविद्या को दूर करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ईश्वर का चिंतन करो, चर्चा करो तो अच्छी चर्चा करो, ईश्वर की चर्चा करो, फालतू बेकार बातें मत करो, कुतर्क मत करो, जल्प मत करो, छल कपट मत करो, इन सारे दोषों से बचो, बुद्धिमत्ता से काम लो। अब आज देखिए आप 60-70 साल तो आदमी जीता ही, 80 साल जी लेता है अधिकतम, उससे ऊपर तो कोई कोई जाता है, नहीं तो 70-80 में ही शांति पाठ हो जाता है। आपको 80 में से आधा टाइम तो रात को निकल जाता है ना? 40 साल तो रात में निकल गए, बचे कितने? 40। उस 40 में से आधा बचपन और बुढ़ापे में निकल जाता है। बचपन में कोई खास काम होता नहीं, बुढ़ापे में भी शरीर काम नहीं करता, तो 20 साल और निकल गए, बाकी बचे 20। उस 20 में से कुछ पढ़ाई लिखाई में, कुछ नौकरी में, कुछ व्यापार में, कुछ शादी में, कुछ झगड़ों में, कुछ बच्चों में, सारा टाइम तो यूं ही खर्च हो जाता। आपके पास ईश्वर के लिए टाइम कहाँ बचा? 5 साल भी नहीं बचते जो आप ईश्वर के लिए मेहनत करें, तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो मंत्र ये कहता है थोड़ा समय निकालें, ये संसार के काम भी करें, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, वो काम भी करें, थोड़ा सा टाइम वहां से बचाएं, अपनी दिनचर्या में इन चीजों को भी जोड़ें। जैसे आप यहाँ शिविर में सीख रहे हैं, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, फिर हवन करना, ईश्वर का ध्यान करना, थोड़ा वेद का स्वाध्याय करना, ये अच्छे अच्छे काम अपनी दिनचर्या में जोड़ लीजिए। यहाँ तो आपने 8 दिन अभ्यास कर ही लिया, घर जाके भी ऐसा ही करें, तो ये धीरे धीरे सारी बातें आपके जीवन में आ जाएंगी, और इसी खटखट में ही थोड़ा थोड़ा ईश्वर को भी समझ लेंगे। ये खटखट तो चलती रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो थोड़ा समय निकालें, अध्यात्म के लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, ईश्वर समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा, वैसे वैसे राग द्वेष कम होता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, खूब आनंद से जिएंगे। ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई। अभी इतना ही कहकर विराम देते हैं।